आगे बढ़ते हैं खबरों में। और देखिए, चेन्नई में एक सूटकेस से मिली लाश ने पुलिस को ऐसे कत्ल की कहानी तक पहुंचाया है जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सूटकेस के अंदर मिला एक इंसानी धड़, शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर फेंके गए हैं और जब पहचान हुई तो शक की सुई सीधे मृतक की पत्नी और उसके दोस्त पर जाकर टिक गई। पुलिस का दावा है कि पति पत्नी के रिश्तों में दरार थी। बेवफाई का शक और गुस्से ने मिलकर एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसका अंत बेहद खौफनाक मर्डर बन गया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। 5 जून की सुबह चेन्नई के पेरंबूर रेलवे स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पड़े एक लावारिस सूटकेस ने जल्द ही पूरे स्टेशन को दहला कर रख दिया। सूटकेस से तेज बदबू आने पर रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। जब सूटकेस खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। सूटकेस में एक व्यक्ति का सिर कटा हुआ धड़ पड़ा था। शव का सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। कातिल ने पहचान मिटाने के लिए शव को बेरहमी से टुकड़ों में काट डाला था। रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। जीआरपी ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर यह शव किसका है? पुलिस ने आसपास के इलाकों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टें खंगालनी शुरू की। स्टेशन और आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। ऑटो और कैब की आवाजाही की पड़ताल की गई। मोबाइल फोन रिकॉर्ड खंगाले गए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस शव की पहचान करने में आखिरकार सफल हो गई। मृतक की पहचान असम निवासी अमीर अली के रूप में हुई, जो चेन्नई में रहकर काम करता था। पहचान होते ही जांच का पूरा फोकस उसके परिवार और करीबी लोगों की ओर मुड़ गया और यहीं से शुरू हुई इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे सनसनीखेज कहानी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। जांच में पत्नी रूहिमा खातून और उसके कथित दोस्त अशरफ अली का नाम सामने आया। पुलिस का दावा है कि रूहिमा ने अपने पति पर लगातार मारपीट करने और दूसरी महिलाओं से संबंध रखने के आरोप लगाए। उसने यह भी दावा किया कि वह लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। दंपति के बीच लंबे समय से विवाद था। अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे। पुलिस के अनुसार विवाद बना हत्या की वजह। दोस्त के साथ मिलकर साजिश रची गई। पहले नशीला पदार्थ देने का आरोप, फिर हत्या कर शव के टुकड़े किए गए। पहचान छिपाने की कोशिश की गई। धड़ सूटकेस में भरकर फेंका गया। शव के अन्य हिस्से अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाए गए। जांच में सभी हिस्से बाद में बरामद हो गए। दरअसल मामले का खुलासा करने में तकनीक ने अहम भूमिका निभाई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, ऑटो और कैब की मूवमेंट और घटनास्थल से बरामद कई अहम सुराग, इन सब को जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में मिले तथ्यों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और जांच एजेंसियां हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, घटना की टाइमलाइन और साजिश के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों को चार्जशीट का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। एक सूटकेस, उसमें बंद एक सिर कटा धड़ और उसके पीछे छिपी रिश्तों की ऐसी कहानी जो आखिरकार एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। पुलिस का दावा है कि उसने इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन कोर्ट में सबूतों की कसौटी पर ही तय होगा कि इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई आखिर क्या है। फिलहाल पत्नी और उसका कथित साथी सलाखों के पीछे है और चेन्नई का यह केस एक बार फिर याद दिला रहा है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है।